दोपहर के तकरीबन 2 बजे का समय होता है। काले रंग की एक ऑडी कार एक घर के पास आके रुक जाती है। उस घर के अंदर जहां पर कार रुकी थी उस समय 3 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से होता है एक 21 साल का नौजवान लड़का और उसकी माँ, और तीसरा शख्स होता है उस घर के अंदर काम करने आया हुआ एक इलेक्ट्रीशियन, जो कि घर का कोई काम करने आया था। उसके बाद उस गाड़ी में से 3 शख्स उतर के उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन तीनों ने मास्क लगाए हुए थे काले रंग के, और पूरा काली ड्रेस उन्होंने डाली हुई थी ताकि उनको कोई पहचान ना सके। वो तेज़ी से उस घर के अंदर घुसते हैं और उनका सामना होता है सबसे पहले उस इलेक्ट्रीशियन से, जो कि जो घर का पहला कमरा है वहाँ पर काम कर रहा था। वो उनसे पूछता है कि भाई कौन हो। ये उनको धक्का दे के तीनों उसको बंदे को गिरा देते हैं और तेज़ी से बेडरूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक उस लड़के की, नौजवान की माँ आती है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, भाई कौन हो तुम, क्या चाहिए, तुम मेरे घर में ऐसा क्यों घुस रहे हो। वो कुछ नहीं सुनते, वो माँ को मारपीट करके वहाँ पर गिरा देते हैं और सीधा बेडरूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो 21 साल नौजवान लड़के को घेर लेते हैं। पहले उसके साथ थोड़ी मारपीट करते हैं, फिर उसको घसीटते हुए वो घर से बाहर की तरफ लेके आना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी जल्दी उस लड़के को, जो काली ऑडी होती है कार उनकी, उसकी डिक्की में डाल देते हैं, जिसको बूट भी कहते हैं। आप यकीन मानना, वो लड़का अभी पूरी तरह डिक्की के अंदर भी नहीं गया था, उसकी टांगे बाहर की ओर झुकी हुई थी, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर पूरी तरह अभी डिक्की के अंदर गया नहीं था। ये गाड़ी वहाँ से भगा के फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई मूवी का, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये रियलिटी में यूके का एक सिटी है टेलफोर्ड, ये वहाँ की घटना है। आप सोचो कि दिन दोपहरे कोई ऐसा अगर आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। अब सवाल ये है कि वो लड़का, नौजवान कौन था? क्या ये जो उसको लेके जाने वाले थे, क्या इसको जानते थे या इसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? दोस्तों, जब इस केस की परतें खुलेंगी ना, आपके कानों में से धुआं निकल जाएगा और आप 100% आप मेरी बात का यकीन मानना, आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। दोस्तों, इस अजीब घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, ये दिसंबर का महीना था, 2025 की ये बात है, जब एक 29 साल नौजवान लड़का, जो कि टेलफोर्ड, जो यूके की एक सिटी है, वहां पर अपनी मां के साथ रहता था। वो लड़का काफ़ी अच्छा था, होनहार था, पढ़ा लिखा था, अच्छी जॉब करता था। उसे एक अपनी जानने वाली लड़की के साथ प्यार हो जाता है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। हालांकि ये जो लड़की है, उसकी फैमिली और ये लड़के की फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, और रिपोर्टरली हमें पता चला है कि इनका आना जाना पहले से ही उस घर के अंदर, एक दूसरे के घर के अंदर था। अब ये जो लड़का था, जो उस लड़की से प्यार करता था, उसके जो घर वाले थे लड़की के, वो ज़्यादा खुश नहीं थे इस रिश्ते से। वो चाहते थे कि हमारी लड़की इस लड़के से दूर रहे। अब उस घर के अंदर जो उसके भाई थे लड़की के, वो ज़्यादा ही कुछ आप कह लो इंटरफेयर कर रहे थे इनके रिश्ते के मामले में, या इनके मेल जोल के मामले में। उनके जो भाई हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ लड़की के भाइयों का। उसका एक सगा भाई है जिसका नाम है शयान हुसैन, जिसकी उम्र है 24 साल, और उसका छोटा भाई जिसका नाम है एहतशाम हुसैन, उसकी उम्र है 22 साल। ये दोनों भाई अपनी बहन को उस लड़के को मिलने से रोकते थे। अब ये दोनों भाइयों ने एक अपना, आप कह लो ना कि एक इज्जत का मामला बना लिया कि हमने उस लड़के के साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। अब ये दोनों जो लड़की के भाई थे, शयान और इत्शाम, ये दोनों ही उस लड़के को अच्छा नहीं समझते थे, और बीच बीच में उसको कभी धमकी लगा दी, कभी उसको फ़ोन कर दिया, कभी सोशल मीडिया के ऊपर उसको धमकाया, कभी कुछ करके उसको ये बताते थे कि तुम हमारी बहन से दूर रहो। अब ये जो लड़का था, नौजवान, ये कहता था कि देखो भाई, तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, कोई मैं ऐसा थोड़ा मैं टाइम पास कर रहा हूँ, और हम यूके में रहते हैं। भाई तुम क्या बातें कर रहे हो कि तुम मुझे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर लड़की मान रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बात तो ये जेन्युइन थी कि यूके के अंदर, आजकल तो इंडिया के अंदर भी कुछ नहीं ऐसा होता, तो चलो उसने कहा कि आप मुझे क्यों धमकियां दे रहे हो, आपकी बहन जो है मुझसे प्यार करती है। अब ये दोनों जो भाई थे, या उसका जो परिवार था लड़की वाला, उन्होंने अपने दिल के अंदर, आप कह लो ना, वही जो एक होती है हमारे बंदों की, कि नहीं, हमने नहीं ये रिश्ता होने देना। इन्होंने
अपने जो इसके भाई थे, इन्होंने उस लड़के को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया दोस्तों। मैं कहता हूँ कि इस न्यूज़ ने दोस्तों पूरे यूके को हिला के रख दिया था कि यार आजकल के दिनों में भी ऐसा काम होता है। तो ये जो दोनों भाई थे दोस्तों, उन्होंने अपने साथ अपने 3 और जो साथी थे, जो कि इसके 2 कज़न थे और एक और लड़का था इनका दोस्त। जो कज़न थे मैं आपको उनके पहले नाम बता दूं, फ़हीम हुसैन जिसकी उम्र है 23 साल, जुवैद हुसैन जिसकी उम्र है 21 साल, और एक इनका और साथी है हैदर अली जिसकी उम्र है 22 साल। इन पांचों ने सलाह की कि नहीं भाई, हम इसको सबक सिखाएंगे, ये नहीं मान रहा, इसने हमारे परिवार की बेइज्जती की है, इसने हमारी परिवार की बेटी को ऐसे बुरी नज़र से देखा है। ये वो जो आपको पता, जो नॉर्मल लोग ऐसे जो उनकी मेंटालिटी होती है ये सोचते हैं। इन्होंने फिर दोस्तों दिन चुना 29 दिसंबर 2025 को, जब ये वाक़या होता है। ये लड़का अपनी माँ के साथ उस घर के अंदर टेलफोर्ड के अंदर अपने आराम कर रहा होता है। क्रिसमस की छुट्टियाँ थी और उनके घर में एक और कारीगर भी लगा होता है जो कि कुछ ऐसा घर के इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। ये पांचों बंदे जो कहते हैं, इनमें से जो 4 बंदे जो मेनली हमें रिपोर्टरली बताया गया है, वो प्लान करते हैं कि एक बंदा गाड़ी चलाएगा, 3 बंदे अंदर जाके इसको उठा लेंगे। दोस्तों ये जो आपको सुनने में लग रहा होगा ना कि यार हाँ उसको उठा लिया, भाई जो इन्होंने आगे कांड किए हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि आप फिल्मों को भूल जाओगे। अब ये जो श्याम और अतिशाम से और उनका एक फ़हीम जो एक और कज़न था, इन तीनों ने वहाँ पर जाके धावा बोल दिया। इन्होंने अंदर जाके तो वो लड़के को पहले मारा पीटा, उसकी माँ के साथ बदतमीजी की। वो क्योंकि मुंह वगैरह बांधे हुए थे, किसी को आइडिया नहीं था, और जैसे मैंने कहा कि क्रिसमस की छुट्टियां थे, लोग अपने अपने घरों में, ये वो लड़के को उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। भाई वो लड़का डिक्की में पूरा आया भी नहीं, उसकी टांगें बाहर है। आप देखो इनकी दीदा दिलेरी कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि कैमरे कैच कर लेंगे, कोई पुलिस की गाड़ी कहीं वहाँ से आ रही वो देख लेगी ना। ऐसी इनके ऊपर सनक सवार थी ना कि आपकी सोच है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, वहाँ से ये 16 किलोमीटर दूर एक जगह के ऊपर इसको ले जाते हैं, इस नौजवान लड़के को। इसका नाम दोस्तों प्राइवेसी के करके पुलिस ने नहीं बताया, क्योंकि कुछ आपको पता ना, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें पुलिस को आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करते। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने दोस्तों उस लड़के को उठाया, और आपको पता ना कंटेनर होते हैं जो बड़े बड़े शिप में भी जाते हैं, ट्रक लेके जाते हैं सामान, वो कमरा ऐसा ही होता है जो कंटेनर। इन्होंने वो कंटेनर को किराए पे लिया हुआ था। देखो यार बंदों की सोच देखो कि किराए पे लिया हो, रब के बंदो, वो तो साफ पता चल जाएगा आपकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। इतना ज़्यादा इनको बेखौफ थे भाई। यूके की बात है भाई, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो बंदा कहे भी। एनीवे तो ये उसको उठा के वहाँ पर ले जाते हैं। पूरा फिल्मी, मैं कहता हूँ यार ज़्यादातर बेड़ा गर्क जो किया ना हमारी बॉलीवुड, ये वो जो होता ना सिस्टम, इन्होंने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है वहाँ पर फिल्मों में दिखा। ये बंदे उसको कंटेनर में ले जाके कुर्सी में बिठा के रस्सियों से बांध देते हैं। पूरी शक्ति कपूर वाली फीलिंग, सनी देओल को बांधा हुआ पूरा। वो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? इन्होंने जी उसको बांध के तो उसकी अच्छी तरह पिटाई की। जो हमारे पास अभी तक रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, इन्होंने उसकी एक आंख पूरी तरह से जाया कर दी, मार मार के उसकी हड्डी वगैरह तोड़ दी, रिब्स को फ्रैक्चर कर दिया, फेस पूरी तरह उसका इसको कर दिया ख़राब, कि इसको यही कहते थे कि तुमने हमारे परिवार की बेइज्जती की है। वो बंदे को इन्होंने जब बांधा हुआ था उसकी वीडियो तक इन्होंने बना ली कि माफ़ी मांग माफ़ी। वो बेचारा मरता क्या ना करता, अकेला इन बंदों के दरिंदों के हाथों में आ गया था। यहाँ तक हमें रिपोर्ट्स मिली हैं दोस्तों, इन्होंने दोनों भाइयों ने उसकी वीडियो बना के ना बाद में लाइव कॉल की अपने फादर को, मतलब कि वो लड़की के पिता को, इनके बाप को, और उनसे वीडियो पर बात करवा के बोला कि चल इससे माफ़ी मांग, हमारे फादर से माफ़ी मांग। सोचो क्रूरता की आप हदें देखो इन लोगों ने पार की। और उसके बाद माफ़ी वगैरह मंगवाई, इसको इन्होंने काफ़ी आप कह लो ना अच्छा खासा इसको पीटा। अब ये जो शैतानी दिमाग था, इन्होंने कहा यार क्यों ना हम इससे कुछ पैसा भी कमाएं, कि ये जो रेंट का जो हमने कंटेनर लिया और हमारा खर्चा हुआ, क्यों ना इससे पैसे भी बनाएं। इन्होंने
उस लड़के की माँ को फ़ोन किया। अभी तक कोई किसी को आइडिया नहीं है कि किसने उठाया उनके बेटे को, क्योंकि पूरी तरह से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, सॉलिड प्लानिंग की हुई थी कि मुंह माँ इन्होंने किए हुए थे, अपने बांधे हुए थे, किसी को क्या पता। अब माँ को इन्होंने फ़ोन करके कहा, जी आपको अगर आपके लड़के की खैरियत चाहिए तो 20,000 पाउंड आप हमें दो। वो बेचारी कहती, देखो जी मैं, मेरे पास तो इतनी बड़ी, वो कह रहे जी नहीं, अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे हम आपके बच्चे को ऐसा कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। अब इन्होंने अपने दिमाग में ये सलाह बनाई, एक मशवरा किया आपस में कि ये जो कंटेनर है जहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है, अब काफ़ी 4-5 घंटे 6 घंटे हो गए हैं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई हमारी जो लोकेशन है वो ना ट्रेस कर ले, जहाँ कोई किसी को शक ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि हम अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। इन सारों दरिंदों ने, ये 5 जने थे दोस्तों, पाँचों का जो है 4 की जो है पूरी तरह से न्यूज़पेपर्स में जो मीडिया पे इसकी पिक्चर्स रिलीज़ हुई हैं, लेकिन इनका 5वां साथी भी था, वो बाद में आपको मैं बताता हूँ उसका क्या रोल था। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कहा कि वहाँ से लोकेशन चेंज करें। इन्होंने उस लड़के को, जो कि बुरी तरह घायल था, आप कह लो कि चल भी नहीं पूरी तरह से चल रहा था, वो बेचारा, उसको पता था कि आज उसका काम हो गया है, इन्होंने इसको उसी ब्लैक आउडी गाड़ी में डाला और उसको किसी और दिशा की ओर लेके जाना शुरू कर दिया। अब पुलिस जो है वो ये मान रही है कि इन्होंने वो लोकेशन पहले से मार्क की हुई थी, कि इनको पता था कि कहीं ना कहीं से हम ट्रेस ना हो जाएं, तो हम इसको मूव करेंगे। इन्होंने उसको गाड़ी में डाला तो ये उस दिशा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आना है अब एक ऐसा मोड़ जिसने सारी कहानी को बदल के रख दिया, और यहीं पर ही दोस्तों एक हमारा मोड़ है। आपके भाई के कहने पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं और मुझे खुद पता है कि कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को देखते हुए हमारा हौसला बढ़ाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने उसको गाड़ी में डाला और एक और जगह की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। अब रास्ते के अंदर जो पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, रास्ते के अंदर इन्होंने कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी। हो सकता है इन्होंने कोई मोबाइल वगैरह, सिम वगैरह चेंज करने हो, कुछ कैश निकलवाना, कोई कारण करके इन्होंने एक सुनसान जगह के ऊपर गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी रोक कर तो बाहर निकल के शायद फ़ोन करने कुछ कर रहे हैं, तब तक वो लड़का जो था थोड़ा सा उसको, आप कह लो ना, होश आ गई। अब वो भी नौजवान लड़का था भाई, वो कौन सा कोई यह था, उसको थोड़ा सा आप कह लो ना एक करेज सी आई कि यार अब तो ना ये कह रहा करो मरो वाली सिचुएशन है, अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो अभी मेरे पास मौका है, मैं कुछ करूँ, जहाँ तो मैं भाग जाऊँ, क्योंकि चीज़ें तो दो ही थी, जहाँ तो वो भाग जाए, जहाँ इनका मुकाबला करे। मुकाबला वो कर नहीं सकता था। ये भी इसीलिए, जो पुलिस ने बाद में बताया हमें, ये भी इसीलिए उसको गाड़ी में छोड़ के बाहर निकले थे कि ये तो बंदा हिल ही नहीं पा रहा, इसने क्या करना। लेकिन दोस्तों आपने कहावत सुनी है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दोस्तों इन दरिंदों ने गलती ये क्या की थी कि इन्होंने उस गाड़ी के अंदर चाबी जो थी गाड़ी की, वो अंदर ही रखी हुई थी, वो इग्निशन उसके अंदर ही रखी थी इन्होंने चाबी, वो निकाली नहीं। वो भी क्यों, पुलिस ने बाद में कहा कि इनको ये था कि ये तो बंदा सीट क्या है, ये तो बाहर उतर नहीं सकता, इसने क्या करना। वो लड़के ने भाई वो मौके का फ़ायदा उठाया और किसी न किसी तरीके से में अपनी हिम्मत जुटा के उसने गाड़ी के फ्रंट पे जाके गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग गया। जब वो लड़का वहाँ से वो गाड़ी लेके भागा है, इनके आप समझ लो ना मौत पड़ गई इनको। इन्होंने तो फिर कर दिया मेरे बड़ा साहब, वो कौन लोग हुए, ये इधर उधर भाग गया भी, लो जी काम हो गया। वो लड़के ने क्या किया, एक जो रिपोर्टली हमें पता चला कि एक टेकवे था थोड़ी दूरी पर जाके, वहाँ पर जाके गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलता पूरा फिल्मी, दोस्तों मैं कहता हूँ इस पर मूवी बननी चाहिए। वो बात करता करता नीचे गिर गया, उसको बोला कि पुलिस को फ़ोन करो, जो टेकवे वाला बंदा, उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे जी एक गाड़ी के अंदर बंदा गिरा पड़ा है, तो मतलब कि उसको किसी ने मारा पीटा। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, न्यूज़ वायरल हो जाती है कि एक बंदे का किडनैप हुआ था, रैंसम थी, ये है वो है, वो आ जाते हैं जी, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और ये बेवकूफ़ बंदे, आपको पता है हमारे लोग जो हैं जितने मर्जी चातर बन जाएं यार, ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थोड़ा है। ये जो करते हैं काम, इन्होंने तो एक अपनी होती ना फेक, एक सो कॉल्ड रिस्पेक्ट, इज्जत के चक्कर में, वो लड़की का शादी नहीं होने देने के चक्कर में ऐसे किया था। इनको क्या पता था कि जब वो तो पकड़ेंगे तो क्या हाल होगा। उन्होंने गाड़ी का नंबर वगैरह, आपको पता है यूके के अंदर गाड़ी का नंबर प्लेट है ना, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, वो आपकी जन्म पत्री है।
जिस मर्जी की गाड़ी है उसने उन्होंने पहुंच जाना है। उन्होंने ऐसा किया, जब रजिस्ट्रेशन डाली तो इनका एड्रेस से सारा कुछ निकल आया। गाड़ी के बैक में से एक इनका फ़ोन भी मिल गया, क्योंकि पांचों जाने थे, 4-5 जाने, इनका फ़ोन था, एक का कहीं गिर गया। पुलिस ने उस फ़ोन से सारी डिटेल निकाली और आप कहना उस एरिया की नाकाबंदी कर दी कि ये भाग के जाने ना पाएँ। पुलिस ने एक एक करके इन सारों को दबोच लिया। ये जो हैदर अली था, रिपोर्टली पता चला है कि इसका जो था उस समय इसने सारा उसमें था, लेकिन पुलिस ने इसको बाद में आके पकड़ा, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारा एक पांचवा साथी भी था। अब पुलिस ने ये पांचों को पकड़ लिया था। अब दोस्तों बात आनी थी उस लड़के को इंसाफ दिलाने में, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि वो ऐसा केस बना के जज के सामने पेश करें कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब पुलिस ने पूरी जो थे सीसीटीवी कैमरा, इनकी लोकेशन, मोबाइल, सारा वॉइस नोट, 20,000 की जो रैंसम, क्योंकि इन्होंने किडनैप के साथ साथ एक और चार्जेस अपने ऊपर डलवा लिया था, पैसे मांग के। वो बंदा पूछे तुमने उठाया, तुमने पैसे थोड़ा लेने के लिए उठाया था, तुमने तो उसको सबक सिखाने के लिए किया, ये काम क्यों किया तुमने, एक और डलवा लिया केस अपने पे। एनीवे तो पुलिस ने दोस्तों पूरी तरह से इसकी जो थी आपको ना चार्जशीट बनाई, सारे एविडेंस सारा कुछ इसका निकाला। उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जैसे मैंने कहा कि उसकी रिब्स फ्रैक्चर थी, उसके जगह जगह पर हड्डियां टूटी हुई थी, मुंह का उसका शेप बदल गई, उसकी आंख की हड्डी तोड़ दी, जो कि उसकी आंख चाया हो सकती थी। तो पुलिस ने सारा केस बना के इन पांचों को, जिनमें से मैंने आपको कहा कि श्याम हुसैन, इत्शाम, फ़हीम, जुवैद और हैदर को इन्होंने फिर कोर्ट में पेश किया। तो इन्होंने वहाँ पर जाके जज के सामने गिल्टी प्ली कर ली कि हाँ जी हमने गलती की है। और इन्होंने जो बहाना दिया दोस्तों वो भी बड़ा, आप कह रहे हो ना, हादसे वाला ही था बहाना। कह रहे जी नहीं, हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी बहन की शादी कहीं अच्छी जगह हो, ये बंदा अच्छा नहीं था। और जज भी अगर होता ना मेरी तरह तो कहता अच्छा बंदा अच्छा नहीं था, फिर उसको पकड़ के मारना था, तो उससे 20,000 पाउंड मांगना था। वो कौन लोग हो, कौन हो तुम। इन्होंने जज ने जी इनको अच्छी आप कहना ना खरी खोटी सुनाई, और जज ने फिर इनको कहते ना मिसाल दे के तो इनको कैद सुनाई। पहले नंबर के ऊपर अब हम कैद की तरफ आ जाएं तो कैद में दोस्तों जो श्याम था, जो सगा भाई था उस लड़की का, 24 साल, उसको हुई 7.5 साल की कैद, 7 साल 6 महीने की। उसका छोटा भाई इत्शाम हुसैन जो कि सगा भाई था, 22 साल है वो, उसको सज़ा हुई है दोस्तों 7 साल 6 महीने की, दोनों को 15 साल कंबाइन। उसके बाद आ जाता है फ़हीम जो इनका कज़न था, 23 साल, उसको भी हुई है 7.5 साल की कैद। बाद में आता है जवेद हुसैन और हैदर अली, इन दोनों को इस पूरे कांड में साथ देने के लिए, हालांकि प्लानिंग मास्टरमाइंड जो थे वो दोनों सगे भाई थे, लेकिन इन्होंने उसमें साथ दिया था किसी न किसी तरीके से, कार में या कोई और तरीके में। 7 साल की इन दोनों को भी सज़ा हुई है। आप टोटल लगा लो कि कितनी सज़ा बनती है, कि तकरीबन कोई 35 साल से ऊपर इनको सज़ा मिलती है। आप हिसाब लगा लो 35 साल से ऊपर कंबाइन। क्या फ़ायदा मिला, ज़िंदगी बर्बाद की। अब ये जो पांचों हैं, आप ये मत सोचना कि 7 साल बाद फ्री हो जाएंगे तो चलो यार इतनी क्या बात है। ओ भाई, इन कंट्रियों में प्रिजन सेंटेंस वो भी इतना लंबा, और ये वाले क्राइम का आपका फ्यूचर गया ना, कोई आप काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपका रिकॉर्ड बोलेगा। कोई आप रिस्पेक्टेड काम जॉब नहीं कर सकते जिसमें कोई, आप मान लो ना पुलिस में होना हो या कोई ऐसी आर्मी या कोई, यार आपका करियर, मतलब कि नटशेल में आपको बताऊं तो करियर गया अगर आपका क्रिमिनल को चार्ज में। और अब 7.5 साल जेल में रहना है, वो आप बताओ अलग। दूसरी तरफ दोस्तों उस लड़के की जो थी वो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि उसके जो कुछ बयान हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें से एक चीज़ उसने बताई है उस लड़के ने जिसको मारा था। वो कह रहा भाई मैं अब सारी उम्र मुझे नहीं लगता कि मैं घर से बाहर अकेला निकल पाऊँगा। मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप कह लो कि शैटर्ड हुआ है। उस लड़के के बयान है कि वो कह रहा कि मुझे रात को सपने आते हैं, एक जो होता ना कि पोस्ट स्ट्रेस होती है बंदे को, वो कह रहा मुझे हो रही है। वो कह रहा मैं कभी भी किसी से, शादी छोड़ो, मैं किसी के साथ रहना भी अब पसंद नहीं करूँगा। इतना दिमाग का उसको टॉर्चर हुआ 6-7 घंटे की। वो कह रहा मैंने नरक देखी है मैंने, और देखो किया किसने, जो बंदे इनको जानते थे, एक ही जगह पर आप कह लो ना खाते पीते सारा कुछ था, बस ये था कि तुमने हमारी बहन के साथ क्यों रिश्ता कर जोड़ा या कुछ नहीं।
देखो दोस्तों, हम मुझे पता कि हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन हमारी कंट्रियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आजकल के दिनों में भी लोग रोते, नहीं यार इससे शादी नहीं करनी, इससे नहीं शादी। इंडिया में कितने केसेस हुए हैं जहाँ पर मतलब की शादी ना होने करके दोनों परिवार तबाह हुए हैं। हमने कई न्यूज़ सुनी हुई हैं। देखो, इन कंट्रियों में भी लोग आके अपनी जो मेंटेलिटी है वो नहीं छोड़ने के लिए राजी। वो कह रहे हैं जी नहीं, हमने वही, वो कह लो ना कि कंट्रीज बदल दी है, लेकिन वो नहीं चीज़ निकली जो हमारे दिमागों में एक सो कॉल्ड एक ऑनर होती है ना चीज़, वो नहीं हमने छोड़ी कि नहीं जी हमारी इज्जत का सवाल है। क्या फ़ायदा मिला? अब वो सारे परिवार के लड़के जो हैं वो जेल में बैठे हैं। माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? उनके भी माँ बाप होंगे, उनकी भी बहनें होंगी। और लड़की क्या, चलो वो लड़के की छोड़ो, जो लड़की है जिससे उसने प्यार किया था, वो कभी ज़िंदगी में खुश रह पाएगी? वो इसको भुला पाएगी कि हम ऐसे कर सकते? और देखो यार, घर के बड़े देखो जिन्होंने इनको रोका नहीं है, वो उसको बाप को फ़ोन लगा के माफिया मंगवा रहे हैं। ओ भाई तुम उसको रोको, क्या कर रहे हो भाई? तुम ऐसा स्टेप क्यों उठा रहे हो? ठीक है, तुम वो लड़की मान रही है तो करने दो जो करते हैं। जब कुछ और मसले बैठ के भी सही हो जाते हैं। किसी को मारना, नुकसान पहुंचाना थोड़ा किसी मसले का हल है। तो क्या फ़ायदा मिला? ज़िंदगियां तबाह हो गई, परिवार तबाह हो गए। वो लड़के की ज़िंदगी ख़राब, लड़की की ज़िंदगी ख़राब। आप पाँचों भाई अब वहाँ पर जेल में बैठ के तो सोचेंगे कि हमने क्या किया था। यार ना करो। इन कंट्रियों में फिर बाद में लोग कहते हैं, हमारे शिकायत करते हैं कि यार हमें ना इज्जत नहीं देते, यहाँ पर हमें ना शक की नज़र से देते हो। भाई इन कारणों करके ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई, दोस्तों गोरे मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे यार आज की दिनों में भी 2026 में भी आप ऐसा करते हो। जुलाई में दोस्तों इनको सज़ा हुई है इसी 2026 इसी साल। तो आप लगा लो साहब। आप कमेंट्स में मैं चाहता हूँ अपनी राय ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लानिंग में जो इनको सज़ा मिली काफ़ी है? क्या जो दूसरे लोग किसी ना किसी तरीके से शामिल थे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्या इसका हल है? आपको पता, मैं आपके हर एक का कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त दोस्तों। ये था एक अवेयरनेस का केस। अगर हो सकेगा तो इसको शेयर ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।